एनसीईआरटी इंग्लिश। एनसीईआरटी इंग्लिश में हम लोग क्लास 10 की जो हमारी एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब अ लेटर टू गॉड जो हमारी कहानी है, उसमें हम जानते हैं कि बेसिकली इस कहानी में क्या क्या हुआ है। इसमें लेंचो नाम का फार्मर रहता है, फिर वो लेटर लिखता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मास्टर उस लेटर को रीड करते हैं और फिर वहां पर लेंचो को पैसे मिलते हैं, लेकिन 70 पैसोज ही मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आगे लेंचो दोबारा लेटर लिखता है। तो ये कहानी हमें पता तो है, लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो हमारे एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए। तो अभी तक तो 2023 तक ही 24 तक के क्वेश्चन है, 2025 के भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। अब जो सीबीएसई लेवल होती है और क्लास 10th की जो लेवल होती है इंग्लिश की, वो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं वैसे आंसर लिख पाऊं जो बहुत ही बेसिक हो, ठीक है। अगर आप अच्छी इंग्लिश आपको आती है, आप लिख सकते हो, तो आप बिल्कुल इनसे बहुत ही अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, इनको मॉडिफाई अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए या उनके लिए जो बेसिक आंसर लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग बेसिक आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि हिंदी में तो हम लोग बहुत अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है, कि लेंचो, जैसे क्वेश्चन है कि लेंचो दुखी क्यों था, तो लेंचो दुखी इसलिए था क्योंकि उसका जो खेत था, उसकी फील्ड थी, उस पे ओले बरसने लगे थे, हेल स्टॉर्म आ गया था, जिसके कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी, जिसके कारण वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा था, ठीक है, नहीं भर पाता, तो इसलिए वो बहुत ही दुखी था। अब इसको आप कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा, वो पेट नहीं भर पा रहा था, उसको खाने के लिए कुछ था नहीं, सब बर्बाद हो गया, ओले गिरने लगे। अब इन सब को कन्वर्ट करना इंग्लिश में इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो मैं उनके लिए कुछ शॉर्ट आंसर्स लिख रहा हूं जो बेसिक इंग्लिश के साथ क्वेश्चंस को कम से कम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ताकि कुछ मार्क्स हमें मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्क्स हमारे अच्छे आएंगे 10th में 12th में, तो आगे हम अच्छी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, हमें अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो मार्क्स भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में इंग्लिश बनाने में कई मार्क्स हमारे गलत हो जाते हैं, मतलब मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि हमें हिंदी में समझ में आता है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और ये उनके लिए जो बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बाकी आप इससे बहुत ही अच्छे आंसर्स खुद से फ्रेम कर पाते हैं, बुक रीड कर पाते हैं, ठीक है, अगर आप रीड कर सकते हैं। तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास 2023 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। What did लेंचो hope for and why? ठीक है, तो 2023 का क्वेश्चन ये 2 या 3 मार्क्स का है, तो हम लोग 2 मार्क्स का लेके चलते हैं। What did लेंचो hope for and why? तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, What did लेंचो hope for and why? तो यहाँ पर 2023 का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, तो आप इसमें और भी आंसर लिख सकते हैं 2 मार्क्स में, लेकिन फिर भी मैं इसमें बेसिक आंसर बताऊंगा, ताकि कुछ आप लिख पाए, कुछ मार्क्स तो आपको मिले इसमें। तो देखिए, जब भी आप बेसिक इंग्लिश को कन्वर्ट करना चाहते हैं आंसर में, तो सबसे पहले क्वेश्चन से आंसर लिखना बहुत जरूरी है, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास मेन सब्जेक्ट है। मैथ्स में ज्यादा थ्योरी होती नहीं है, कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो आप लिख सकते हैं, और जो हिंदी है उसमें हमें आता है कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो 3 हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग यूज करके आगे बढ़ते हैं, पहला साइंस हो गया, दूसरा एसएसटी, और इंग्लिश खुद तो है ही तीनों, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन से आंसर लिखना बहुत जरूरी है। तो हर बार नहीं लिखते हैं, पर मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन से आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन एक बार हम लोग समझ सकते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर एंड व्हाई? तो लेंचो जो किसान था, ठीक है, वो क्या होप कर रहा था, होप मतलब उम्मीद करना, आशा करना, उसको क्या उम्मीद थी, ठीक है। डिड है, पास्ट टेंस है, तो पहले की बात हो रही है। तो लेंचो ने क्या उम्मीद की थी, या किसके लिए उम्मीद की थी, ठीक है, एंड व्हाई, क्यों उम्मीद की थी, ठीक है। तो उसे क्या उम्मीद थी, उसे क्या आशा थी, उसे आशा थी कि मेरा जो फील्ड है वो रेडी है, ठीक है, अब बस बारिश आएगी और मुझे एक अच्छा उपज मिलेगा, उपज मतलब अच्छी फसल होगी, मैं उसको मार्केट में बेचूंगा और मुझे पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। तो ऐसे ही था।
तो यहाँ पर उसको आशा क्या थी, उसको आशा थी एक अच्छी बारिश की, क्योंकि सब रेडी था, बस बारिश होनी थी। ठीक है, थोड़ी बारिश अच्छी हो जाती तो फसल अपना उग जाती आराम से और फिर आगे वो पैसे कमा सकता था। तो यहाँ पर कैसे शुरू करेंगे, तो पहले व्हाट डिड को छोड़ के लेंचो से शुरू करेंगे। तो लेंचो, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, होप का होप्ड हो जाएगा, क्योंकि डिड के संग होप आता है, सेकंड फॉर्म नहीं आती, मतलब ईडी वगैरह नहीं आएगा, पर यहाँ डिड नहीं लिखेंगे तो ईडी आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो लेंचो होप्ड फॉर, किसके लिए उसने आशा की थी, तो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेनफॉल, एक अच्छी बारिश हो जाए। ठीक है, तो गुड मतलब अच्छा, रेनफॉल मतलब बारिश, अपने या रेन भी आप लिख सकते हैं, होप्ड फॉर गुड रेनफॉल। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, सिंपल था। ठीक है, एंड वाई, और क्यों। अब क्यों का आंसर हम लोग ज्यादातर बिकॉज से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों, तो जनरली आप हिंदी में भी देखिएगा, पर हिंदी में अगर आपको कन्वर्ट करना है और इंग्लिश सीखनी है तो आप ये कोशिश कि आप हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, और वैसे ही इंग्लिश में भी जनरली कोई भी लैंग्वेज में वैसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपको हिंदी भी अपनी बोलते समय ध्यान रखना है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेंचो ने आशा की थी अच्छी बारिश के लिए, या अच्छी बारिश उसको चाहिए थी, और क्वेश्चन में है क्यों, तो यहाँ एंड को छोड़ के अब बिकॉज से शुरू करेंगे, हम लोग ये आंसर अब दे रहे हैं। तो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेनफॉल बिकॉज, क्योंकि, अब थोड़ा आप खुद से बनाइए, क्योंकि अगर अच्छी बारिश होती तो उसको ज्यादा मतलब जितना उसने बोया था, जितना फील्ड था उसमें जो कॉर्न थे, फसल थी, वो फसल अच्छे से उपज जाती, उग जाती अच्छे से, और फिर हार्वेस्ट अच्छा मिल जाता। तो उसको हार्वेस्ट बोलते हैं, जो एंड में हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हमारे पास हार्वेस्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज हिज फील्ड वॉज रेडी, उसको क्यों अच्छी बारिश चाहिए थी, क्योंकि उसकी फील्ड पूरी तैयार थी। तो बिकॉज हिज मतलब उसकी, हिज फील्ड, उसकी जो फील्ड थी, उसका जो फील्ड था वो तैयार था, ये हो गया। अब तो और आगे लिख सकते हैं कि फील्ड तैयार था, अब बारिश आती तो उसको अच्छा हार्वेस्ट मिलता, तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, हिज फील्ड नीडेड अ गुड रेनफॉल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है, अब उसका फील्ड तैयार था, ठीक है, और बस उस फील्ड में अगर बारिश हो जाती तो हार्वेस्ट मिल जाता। तो हिज फील्ड मतलब उसका, ठीक है, उसका जो फील्ड था उसको चाहिए था एक अच्छी बारिश, एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए। तो हिज फील्ड नीडेड, नीडेड मतलब चाहिए था, हिज फील्ड नीडेड अ गुड रेनफॉल, हिज फील्ड नीडेड अ गुड रेनफॉल। तो देखिए यहाँ पर मैंने रिपीट किया, तो थोड़ा आप रिपीट कर करके भी लिख सकते हैं, ताकि कुछ लाइनें तो आप लिख दें जिसमें मार्क्स जो चेक करेंगे वो मार्क्स दे पाए, तो कुछ कुछ आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो हिज फील्ड नीडेड अ गुड रेनफॉल, उसकी फील्ड को चाहिए था एक अच्छा रेनफॉल, फॉर अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी हार्वेस्ट के लिए। तो फॉर अ गुड हार्वेस्ट, हाँ 2 मार्क्स के लिए थोड़ा आपको और लिखना चाहिए, पर फिर भी ये एक बेसिक आंसर है जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो ने किसकी उम्मीद, लेंचो ने किसकी उम्मीद की थी। ऐसे आप घुमा के इसको पढ़ सकते हैं हिंदी में कि लेंचो ने किसकी उम्मीद की थी या क्या उम्मीद की थी। ठीक है, और क्यों उम्मीद की थी। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट देखते हैं। तो लेंचो होप्ड, क्योंकि डिड नहीं लिख रहे हैं तो अब ईडी आ जाएगा, तो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेनफॉल, या आप अ भी लिख सकते हैं, फॉर अ गुड रेनफॉल, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल बिकॉज मतलब क्योंकि हिज फील्ड वॉज रेडी, उसका फील्ड तैयार था। अब फील्ड तैयार था तभी तो उसको उम्मीद थी कि अब बस अच्छे से बारिश हो जाए तो आगे सब सही हो जाएगा। ठीक है, हिज फील्ड वॉज रेडी, फिर आगे और क्या चाहिए था उसको, अच्छी रेनफॉल से और क्या होता, तो फील्ड रेडी थी तो अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी उपज मिल जाती। तो हिज फील्ड नीडेड, उसके फील्ड को चाहिए था एक अच्छा रेनफॉल, एक अच्छे हार्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कुछ जो जनरल मिस्टेक होती है, जैसे अ लगाना है कि द लगाना है, कुछ नाउन है, एडजेक्टिव है तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका कोई आपको ज्यादा नहीं अभी करना है।
बेसिक में आपको कुछ कुछ लिख देना है ताकि बेसिक, जैसे हिज फील्ड रेडी वॉज, ये गलत हो जाएगा, वॉज पहले आता है, ठीक है, या फील्ड हिज रेडी, तो ये थोड़ा गलत है, हिज आपका पहले आएगा, फील्ड बाद में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को बस आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं, जैसे आ लगेगा कि द लगेगा, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये सब, तो ये सब अभी हमें नहीं ध्यान रखना, हमें बस रीडिंग करनी है। तो बुक्स में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे या फिर कॉपी में होंगे, ठीक है, तो उनको आप रीड करिएगा, तो एक दिमाग में ना सेटिंग बैठ जाती है कि भाई ये सही लग रहा है, हिज फील्ड ज्यादा सही लग रहा है फील्ड हिज से। तो आप जब लिखिएगा तो आपको खुद अंदाजा बढ़ जाएगा कि ये गलत लग रहा है, सही लग रहा है, तो उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको सब समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रीडिंग करते रहिए और थोड़ा थोड़ा बनाते रहिए कि उसका फील्ड तैयार था, तो हिज फील्ड वॉज रेडी, उसे चाहिए था गुड रेनफॉल, तो नीडेड, हिज फील्ड नीडेड अ गुड रेनफॉल। तो इतना एक बेसिक आंसर मैंने लिखा है, ठीक है, तो इतना ही हम लोग रखते हैं इसमें। अब अगला हमारे पास है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में सीखते हैं, ठीक है। आप और अच्छी लैंग्वेज, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही बेसिक में पहले इंग्लिश को देखना चाह रहे हैं ताकि कुछ वो एग्जाम में लिख पाए, उसके लिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर सेकंड हम लोग देखते हैं, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, मतलब पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया। तो ये क्वेश्चन आपका आया था 2023 में और शायद ये 2 मार्क्स का था, तो उसी के हिसाब से करते हैं। तो ये आपका 2023 में आया था, 2023, है ना। अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो इसके लिए आपको कहानी का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं हुआ क्या कि जब लेंचो ने लेटर लिखा, ठीक है, गॉड के नाम पर, तो जब पोस्ट मैन था उसने जब लेटर को देखा तो उसे एड्रेस पता नहीं था, तो उसने पोस्ट मास्टर को दिया, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा, फिर उसने आगे हम जानते हैं पैसे कलेक्ट किए, उसके पास उतने पैसे थे नहीं, तो खुद अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया, कुछ अपने फ्रेंड्स से, कुछ अपने एम्प्लॉय से मांग के, ठीक है। तो वही पूछा गया कि पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया, है ना, डू देन मतलब उसके बाद उसने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया, ठीक है। तो फिर क्या किया, व्हाट, क्या किया पोस्ट मास्टर ने, ठीक है। तो कब की बात हो रही है, लेटर पढ़ने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर पढ़ने के बाद सबसे पहले तो वो इम्प्रेस हुआ कि आज भी इतना फेथ करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड। और वो क्या चाहता था पोस्ट मास्टर कि इसका फेथ टूटे नहीं, ठीक है, भगवान पे जितना भरोसा है ये वो भरोसा करता रहे, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर डिडेंट वांट टू ब्रेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड या ब्रेक द फेथ इन गॉड, ठीक है। तो वो नहीं चाहता था भगवान पे विश्वास इसका उठ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, उसने पैसे कलेक्ट किए। तो या तो आप ऐसे थोड़ा पहले की बातों को मिला के अच्छी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स यूज करके लिख लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें इसको बेसिक में, तो भी आप लिख सकते हैं कि लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने पैसे को कलेक्ट किया और लेटर में भरकर लेंचो को दे दिया, ठीक है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो हम लोग बेसिक में अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको बेसिक में ही आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि हम लोग हमेशा सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन से आंसर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन से आंसर की शुरुआत शुरू में हो सकती है, लास्ट में हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा अलग तरह से करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, जैसे व्हाट डिड को छोड़ के द पोस्ट मास्टर करके शुरू करेंगे। हम लोग इस बार थोड़ा ऐसे शुरू करेंगे कि लेटर पढ़ने के बाद यहां से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर ने फिर क्या क्या किया, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया। तो हम लोग आंसर कैसे शुरू करते हैं कि पत्र पढ़ने के बाद, ठीक है, या फिर लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए। तो यहां से शुरू करते हैं। तो आफ्टर रीडिंग द लेटर, किसका लेटर, लेंचो का, जो पोस्टमैन ने दिया था पोस्ट मास्टर को। आफ्टर रीडिंग द आफ्टर रीडिंग द लेटर, लेटर
पढ़ने के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर, फिर पोस्ट मास्टर पूछा है ना, पोस्ट मास्टर में तो ये पोस्टमैन था जिसने लाया लेटर, और पोस्ट मास्टर था जिसने वो पढ़ा और फिर आगे उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर, क्योंकि उसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर, उसने क्या किया, कलेक्ट किया पैसे को, तो कलेक्टेड, आफ्टर रीडिंग द लेटर द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड, क्या कलेक्ट किया, पैसा, तो द मनी। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा ना हिंदी इंग्लिश करके समझते जाइए, लिखते जाइए, है ना, तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत समय तो नहीं है, साइंस करना है, मैथ्स करना है, मैथ्स वगैरह थोड़ा हार्ड है ना, लेवल थोड़ा अच्छा है, फिर आपको एसएसटी भी करना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये चारों, ठीक है, उसके बाद हिंदी भी करनी है, 2 हमारे पास बुक्स हैं, उसके बाद आपको आईटी या कंप्यूटर वो भी करना है, तो 6 सब्जेक्ट्स हमें ऐसे करने हैं, ठीक है, इंग्लिश भी है, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन रोज पढ़ना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको रोज इस तरह की प्रैक्टिस करनी है, और रीडिंग बहुत जरूरी है। सब समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, फिर रीडिंग करिए तो मन में आपके वो बैठ जाएगा कि अच्छा इसके पहले ये आ रहा है तो ये गलत सा लग रहा है, इसके बाद आ रहा है ये सही सा लग रहा है, तो अपने आप आपको एक इंट्यूशन, सबकॉन्शियसली आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे आप रूल्स जानते रहिएगा, पर अभी पहले हम लोग एग्जाम पे फोकस करेंगे। तो लेटर पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट किया, क्या कलेक्ट किया, तो पैसा, तो द मनी, कलेक्टेड द मनी। अब या तो आप इसके बाद डायरेक्ट लिख दिए पैसा कलेक्ट किया और भेज दिया, या थोड़ा सा अगर 2 मार्क्स का थोड़ा सा और लिख दीजिए, फिर सोचिए किससे कलेक्ट किया, तो अपने एम्प्लॉय से, फ्रेंड से, और खुद से भी सैलरी का पार्ट दिया। तो कलेक्टेड द मनी फ्रॉम मतलब किससे, तो फ्रॉम, हिज मतलब उसका, जैसे हिज फील्ड था लेंचो का फील्ड, वैसे ही हिज एम्प्लॉयज जो पोस्ट मास्टर थे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज जो वहां काम करते थे। एम्प्लॉयज स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, एम्प्लॉयज, ठीक है, EMPLOYES, ठीक है, फ्रॉम, कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ठीक है, एंड फ्रेंड्स, तो उसने अपने एम्प्लॉयज और दोस्तों से पैसे लिए, और साथ में उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, ठीक है, तो कलेक्टेड द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स एंड गिव मतलब दिया। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो गिव का पास्ट टेंस V2 गिव आ जाएगा, एंड गिव अ पार्ट मतलब एक हिस्सा, एंड गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, हिज मतलब अपनी, ठीक है, उसकी, गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एंड अब उसने क्या किया, भेज दिया। तो भेजना को इंग्लिश में वर्ब हमारी सेंड आती है, पर क्योंकि पास्ट है तो सब V2 में रहेगा, सेंट हो जाएगा, सेंड V1 सेंट हो जाएगा, हिज सैलरी एंड सेंट इट मतलब मनी, सेंट इट टू लेंचो, लेंचो को भेज दिया। पर यहाँ पर थोड़ा और आप खुद सोच सकते हैं कि उसने लेंचो क्या अपना नाम लिखा था, पोस्ट मास्टर नहीं, उसने गॉड का नाम लिखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास टूटे, ठीक है, भगवान से। तो उसने किसका साइन किया था, गॉड का साइन किया था, एक सिंगल वर्ड गॉड लिखा था, ठीक है, हिज सैलरी एंड सेंट इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। तो ये अच्छा फ्रेज है, ऑन बिहाफ मतलब किसी के बदले, ठीक है, तो भगवान के बदले, ठीक है, या भगवान की जगह उसने अपना साइन किया, मतलब भगवान की जगह उसने लेटर भेजा था, तो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की जगह, ठीक है, ऑन बिहाफ, ये सब कुछ वर्ड आपको धीरे धीरे ध्यान रखने हैं, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, है ना, ये सब फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या था, वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, मतलब पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया, कब क्या किया, तो इसके लिए स्टोरी जानना बहुत जरूरी है लेटर पढ़ने के बाद, ठीक है, वो नहीं चाहता था फेथ हटे, तो उसने क्या किया। तो अब हम लोग क्वेश्चन से आंसर नहीं ले रहे, थोड़ा अपनी तरह से लैंग्वेज कोशिश करें। यहाँ मैंने एक आंसर दिया, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते थे कलेक्टेड द मनी, और फिर यहाँ से एंड सेंट इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड।
तो ये सब आप छोड़ भी सकते थे, पर 2 मार्क्स का है शायद, तो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। आफ्टर रीडिंग द लेटर, मतलब लेटर मतलब पत्र पढ़ने के बाद, द पोस्ट मास्टर, क्योंकि पोस्ट मास्टर की बात हो रही है तो पोस्ट मास्टर कलेक्टेड द मनी, मतलब पोस्ट मास्टर ने मनी मतलब पैसे को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। कहां से इकट्ठा किया? तो फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय जो वहां वर्कर्स थे जो काम करते थे पोस्ट ऑफिस में, तो उनसे इकट्ठा किया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से। और किसे इकट्ठा किया? अपने दोस्तों की मदद की, है ना, कुछ दोस्तों से भी मदद ली। तो फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से, एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, एंड गेव अ पार्ट, मतलब दिया, किसने दिया? पोस्ट मास्टर ने। एंड गेव, उसने दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, एक हिस्सा दिया अपनी सैलरी का, ऑफ मतलब यहाँ का हो जाएगा, तो अपनी सैलरी का, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी उसने दिया, ठीक है। एंड, और क्या किया? एंड सेंट मतलब अब भेज दिया। एंड सेंट इट मतलब जो मनी था उसको सेंट कर दिया टू लेंचो को, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, भगवान की जगह या भगवान के बदले उसने सेंड कर दिया, गॉड का साइन कर दिया, ठीक है। भेजा मतलब अपने पोस्ट ऑफिस में ही रख दिया, अब लेंचो को आना था और उसको लेना था जो वो लिया था। तो ये आपका हो गया, इसको आप खुद पढ़िएगा और खुद इसको समझिएगा और इसको प्रैक्टिस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी है, तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। और अब थोड़े अच्छे फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल मतलब थोड़े हम कह सकते हैं कि अलग अलग चैप्टर से भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था जो पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उसको और लेंचो, इन दोनों चैप्टर्स को कनेक्ट करके आया था क्वेश्चन। तो अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आने लगे तो वो भी हम लोग देखेंगे, पर अभी हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, कैसे हम लोग इंग्लिश को सीखना शुरू कर सकते हैं। एक बार इंग्लिश की बेसिक आपको समझ में आने लगी, कैसे आप आंसर बना सकते हैं अपने मन की जो भी आपकी भावना है या जो भी आप सोच रहे हैं उसको कैसे इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश को आप रीडिंग करेगा, जैसे वो स्ट्रांग होगा तो फिर हम लोग अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे फ्रेजेस में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो लेटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स में खुद से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे एडिटर का लेटर हो गया, ये सब चीजें स्टार्टिंग की कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती है तो वो अच्छा होता है, पर बीच में फिर बॉडी होती है वो आपको खुद बनाना है। पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एक्सरसाइजेस से नहीं आते हैं, थोड़े घुमा घुमा के भी क्वेश्चन आते हैं, तो खुद से बनाना पड़ता है। इसलिए इंग्लिश में छोटे छोटे की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हमारे पास समय है तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस की, फिर हम लोग समय के साथ धीरे धीरे और भी करेंगे। तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ वॉज लेंचोज कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड? तो हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले, तो हाउ वॉज लेंचोज कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प? फिर से देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है तो एक एक करके आंसर करेंगे। हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प, ठीक है। तो ये हमारे पास 2020 में पूछा गया था, शायद ये भी 2 मार्क्स का था, पर मैं यहाँ पर ईयर लिख देता हूं। तो हमारे पास है 2020, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। लेंचो, अब ये ऐसे एपोस्ट्रोफी एस मतलब लेंचो का के की ये होता है, तो लेंचो का कॉर्न फील्ड मतलब उसका खेत जहां पर कॉर्न थे, फसल थी, ठीक है। डिस्ट्रॉयड, ईडी है मतलब पास्ट में है तो हमें V2 में फॉर्म में करना है। तो डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। बर्बाद हो गया था, पास्ट टेंस में। तो लेंचो का जो खेत था वो कैसे बर्बाद हो गया था, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प? क्या उसके पास कोई होप ऑफ हेल्प मतलब मदद की उम्मीद थी? क्या उसके पास कोई मदद की उम्मीद थी? क्या उसके पास फिर कोई उम्मीद बची थी जब उसका पूरा, क्योंकि ये पहले से कनेक्टेड है, तो जब उसका पूरा खेत बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या फिर उसके पास कोई भी मदद, एनी मतलब कोई,
कोई भी मदद की उम्मीद थी उसके पास। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है हाउ वॉज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड। तो लेंचो का जो कॉर्नफील्ड है वो कैसे नष्ट हो गया था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो कहां से शुरू करेंगे, क्या वॉज से शुरू करेंगे, हाउ से नहीं, इसको हटा के हम लोग यहाँ लेंचो से शुरू करेंगे। लेंचो का कॉर्नफील्ड, ठीक है, लेंचोस कॉर्नफील्ड। कॉर्नफील्ड। अब थोड़ा पीछे आएंगे, ठीक है, एकदम आगे नहीं जाएंगे, थोड़ा पीछे भी कभी कभी आते हैं। तो ये प्रैक्टिस के संग आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर पहले वॉज आएगा फिर डेस्ट्रॉयड आएगा, ठीक है। अगर आप रीडिंग में करेगा तो भी आपको ये सही लगेगा। डेस्ट्रॉयड के बाद वॉज अजीब लगेगा, लेंचोस कॉर्नफील्ड डेस्ट्रॉयड वॉज। या फिर आप डेस्ट्रॉयड नहीं, डेस्ट्रॉयड अकेले लिखेंगे, वॉज नहीं लिखेंगे तो भी थोड़ा अजीब लगेगा। लेंचोस कॉर्नफील्ड डेस्ट्रॉयड, वॉज डिस्ट्रॉय ज्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो एक इंट्यूशन बैठ जाता है जब आप रीडिंग करते हैं, सब चीज समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। पर रीडिंग करते रहिए तो खुद समझ में आएगा कि ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। उसके लिए डेली रीडिंग करनी है, अपनी बुक ही रीडिंग करिए, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे रीडिंग करिए, क्योंकि उन्हीं में से लिखना है हमें। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड, लेंचोस कॉर्नफील्ड, थोड़ा ऊपर जाइए, वॉज फिर डिस्ट्रॉयड। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। किससे डिस्ट्रॉयड हुआ, तो क्या लगाएं, बिकॉज लगाएं कि वॉज लगाएं कि ड्यू टू लगाएं, क्या लगाएं। देखिए वाई होता तो बिकॉज सही था, यहां भी आप बिकॉज लगा सकते हैं। तो बिकॉज फिर आपको ऑफ लगाना होगा, बिकॉज ऑफ, ठीक है। या फिर ड्यू टू आप लगा सकते हैं, ड्यू टू के कारण। तो ये सब प्रैक्टिस से होगी इंग्लिश में, ठीक है। एक सिंपल है बाय भी आप लिख सकते हैं, बाय। बाय का मतलब यहाँ के द्वारा या से आप ले सकते हैं हिंदी में। किससे हुए थे, तो ओले गिरने लगे थे। तो पहले तो जब बूंदे गिर रही थी तो लेंचो बहुत खुश था, हैप्पी था, ठीक है, कि बूंदे गिर रही, अच्छा हो रहा है। लेकिन वो बूंदे बड़ी हो गई, फिर हवा चलने लगी, ये सब आप देख सकते हैं, मतलब हमें पता है, ठीक है। तो वहां पर हवा चलने लगी तो फिर क्या हुआ कि बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी, फिर ओले गिरने लगे, ठीक है, जिससे सब बर्बाद हो गया था। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय किससे, तो हेल स्टॉर्म। अब ये सब शब्द तो आपको याद रखने होंगे। जो ओलो की बारिश होती है उसे इंग्लिश में हेल स्टॉर्म कहते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दा कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है, इसका कोई ज्यादा अभी आपको, मतलब आप चाहें तो देख सकते हैं कहाँ कहाँ लगता है, नहीं लगता है, तो प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं, वरना आप बीच में लगा भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाय द हेल स्टॉर्म। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। स्टॉर्म की स्पेलिंग एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार स्टॉर्म की स्पेलिंग भी देख लेंगे। तो हेल स्टॉर्म होता है ना, स्टॉर्म नहीं होता है, स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मतलब ओले की बारिश, ठीक है, आंधी। तो लेंचो का खेत बर्बाद हो गया था किससे, हेल स्टॉर्म से। क्वेश्चन वही है कि लेंचो का खेत कैसे बर्बाद हो गया था। तो लेंचोस कॉर्नफील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म। ओके, अगला क्या है, हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प, क्या उसके पास कोई भी मदद की आशा थी, उम्मीद थी कि कोई भी अब क्या मदद करेगा मेरी। तो हाँ, उसके पास एक मदद की उम्मीद थी, किससे, गॉड से, ठीक है, गॉड मदद करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे कैसे, तो आप फिर से आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन से। तो ही हैड, थोड़ा पीछे आएंगे, ही के बाद हैड। अब यहाँ पर क्या होता है ना, जनरली तो हम लोग पूरा क्वेश्चन से आंसर उतारते हैं, पर कभी कभी हम लोग कुछ वर्ड्स बीच में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही हैड एनी होप की जगह ओनली वन होप। यहाँ पर क्या कोई होप थी, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं एक होप थी, सिर्फ एक। तो ओनली वन मैंने खुद से जोड़ा, ठीक है। तो ही हैड, उसके पास ओनली वन, सिर्फ एक थी, ओनली वन। और फिर मैंने क्वेश्चन कंटिन्यू कर दिया। तो या तो कभी कभी पूरा क्वेश्चन कंटिन्यू करके आंसर लिखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, बीच में कुछ वर्ड जोड़ते हैं, जैसे एनी के जगह ओनली वन जोड़ दिया आंसर में, और फिर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कब क्या होगा, तो आपको प्रैक्टिस चाहिए, आराम से बस आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, अच्छा यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, रिवाइज करिए, डिस्कस करिए, फिर आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही हैड, उसके पास कोई है ना, तो कोई का जवाब देना है ना, सिर्फ एक। तो जो हमारा कोई था उसका
क्वेश्चन में उसको ओनली वन लिख दिया है ना, क्वेश्चन की जगह आंसर। तो ही हैड ओनली वन होप ऑफ हेल्प। उसके पास उसके पास सिर्फ एक मदद की उम्मीद थी, आशा थी मदद की। ठीक है, अब आप ये तो हो गया, पर आप इसके बाद एक लाइन और लिख दीजिएगा, वो आशा क्या थी, तो भगवान से मदद, गॉड से। ओके, तो यहां पर द ओनली होप, फिर यहां से सिर्फ मदद क्या थी, द ओनली, वो ओनली होप मतलब सिर्फ एक कौन सी आशा थी, द ओनली होप, वो जो एकमात्र मदद थी वो किसके द्वारा थी या किससे थी, भगवान से। तो द ओनली होप, सॉरी यहां पर होप आ जाएगा, द ओनली होप या ओनली वन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द ओनली होप वॉज थी द हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, बस हो गया। ठीक है, तो लेंचो का खेत कैसे बर्बाद हो गया था, हाउ मतलब कैसे, तो लेंचो का खेत बर्बाद हो गया था हेल स्टॉर्म से। ठीक है, क्या, यहाँ ये क्या भी इसमें आप हिंदी में लगा सकते हैं, क्या उसके पास, पास भी क्या भी है ना, तो ये पहले आ चुका है, तो क्या उसके पास कोई भी मदद की उम्मीद थी या आशा थी मदद की, तो हाँ थी। तो ही हैड एनी की जगह ओनली वन होप ऑफ हेल्प। अब वो मदद क्या थी, तो द ओनली होप वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, वो द, ऐसे ही इसको अभी छोड़ देते हैं, ओनली होप सिर्फ मदद, जो आशा थी वो सिर्फ आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब भगवान से मदद, वही एकमात्र आशा थी उसकी। तो ऐसे आप कुछ कुछ खुद से समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि क्या ना हिंदी में ना कुछ चीजें आगे आती हैं या लास्ट में आती हैं, वो इंग्लिश में बीच में आती हैं, इंग्लिश में जो बीच में आती है वो हिंदी में आगे पीछे आ जाती है। तो ये सब सिंटेक्स का होता है, एसवीओ एसओवी ये सब सिंटेक्स ग्रामर में होते हैं, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी से कन्वर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा आगे पीछे और घुमाना पड़ता है, पर प्रैक्टिस के साथ वो आसान हो जाएगा, कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। एक लाइन और लिख सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो थोड़ा खींच सकते हैं हम लोग। तो उसने क्या किया, तो सो, इसीलिए यहाँ पर सो का मतलब इसीलिए हो गया, सो का मतलब बहुत भी होता है, अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होते हैं। तो सो इसीलिए उसने क्या किया, उसने लिखा। अब क्योंकि आपका क्या है पास्ट टेंस में, तो राइट का V2 रूट हो जाएगा, उसने एक भगवान को लेटर लिखा, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो उसने भगवान को एक लेटर लिखा। ठीक है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, वरना ये हमारा बेसिक आंसर के लिए बहुत था। तो यहाँ पर हम लोग एक बार और इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस क्लास में इतना ही रखेंगे। हाउ वॉज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड, लेंचो का जो खेत था वो कैसे बर्बाद हो गया। हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प, क्या उसके पास, ये दोनों अर्थ ले लेगा, क्या का भी पास का भी, तो क्या उसके पास एनी होप, कोई भी मदद की उम्मीद थी या कोई भी आशा थी मदद की। ठीक है, तो पहले ये इसको आंसर करते हैं, तो क्वेश्चन से आंसर देते हैं। लेंचोस कॉर्नफील्ड, फिर थोड़ा पीछे जाएंगे, वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो बाय ले लेते हैं, बाय द हेल स्टॉर्म। तो लेंचो का एपोस्ट्रोफी ऐसे काके की, लेंचो का कॉर्नफील्ड बर्बाद हो गया था हेल स्टॉर्म से। ठीक है, मतलब जो ओलो की वर्षा थी उससे बर्बाद हो गया था। ही हैड ओनली वन होप, क्वेश्चन है ना, उसके पास क्या, उसके पास कोई भी आशा थी, तो ही हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है क्वेश्चन फॉर्मेशन में, पर सेंटेंस में बाद में आता है सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ही हैड ओनली वन, एनी की जगह कोई थी, तो हाँ सिर्फ एक थी, तो ही हैड ओनली वन, सिर्फ एक उम्मीद थी मदद की, ऑफ का काके की, तो ही हैड ओनली वन होप ऑफ हेल्प। और वो कौन सी थी, तो द ओनली होप वॉज, जो एकमात्र आशा थी वो थी द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद या भगवान की मदद। ठीक है, फ्रॉम गॉड से मदद आप बोल सकते हैं। तो उसने क्या किया, सो इसीलिए ही मतलब वो, उसने, तो इसीलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा। ठीक है, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड। तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन हमारे पास है, इसी तरह हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे, बेसिक करते जाएंगे, ताकि हम लोग कुछ मार्क्स ला पाए। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कतें होती हैं,
तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बेसिक समझ के हिंदी बना सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद लिखने की प्रैक्टिस करिए, तभी इंग्लिश आपकी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए, अगली वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे अपनी इंग्लिश क्लास 10 CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।